कटिहार पुलिस ने 17 मार्च को हुए किडनैपिंग से जुड़े मामले का खुलासा कर दिया है। जानकारी देते हुए एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि 17 मार्च को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव से 4 अज्ञात लोगों द्वारा स्कॉर्पियो किराया पर लेकर शादी समारोह में जाने की बात बताकर ड्राइवर मोहम्मद मुख्तार और उनके सहयोगी मोहम्मद मुर्तजा को मालदा जाने के लिए हायर किया और स्कॉर्पियो सहित उसे किडनैप कर लिया। बाद में उनके परिजनों से 10 लाख रुपये फिरौती की मांग करने लगे। तब जाकर परिजनों ने 19 मार्च को मुफस्सिल थाना में किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया। पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से किडनैपर का लोकेशन मालदा में मिला, जहां पुलिस मालदा जाकर मुख्तार और मुर्तजा दोनों को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 2 किडनैपर और किडनैप में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और 50,000 रुपये को भी बरामद कर लिया है। एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि 4 किडनैपरों ने मुख्तार और मुर्तजा को एक बंद कमरे में मारपीट करने के बाद उनके परिजनों से 6 लाख रुपये फिरौती के तौर पर ले लिया था, जिनमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो लोग सर आया गाड़ी करने के लिए बोला, गाड़ी हम इसको फोन किए, गाड़ी तब आया सर। तो गाड़ी आने के बाद हम लोग को लेके गया, वहाँ लेके जाके अपहरण कर लिया वो लोग। तब हम लोग को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 6 लाख मंगाने के लिए बोला, दोनों के लिए 6 लाख मंगाने बोला। तब 6 लाख दे के ही पैसा छोड़ाने। तब सर जाके हम लोग को तब बरामद वहाँ से लेके आया मुर्तजा। दिनांक 17 मार्च 2025 को वेस्ट बंगाल के 4 अपराधी कटिहार रेलवे स्टेशन को उतरते हैं। वो लोग वहाँ पर एक टोटो चालक मुर्तजा से कांटेक्ट करते हैं कि हमको एक स्कॉर्पियो चाहिए जिससे हमको अपने घर वापस मालदा जाना है। मुर्तजा अपने जानकार मोहम्मद मुख्तार से बातचीत करता है और एक स्कॉर्पियो की उपलब्ध करवाता है। ये लोग वहाँ से थोड़ी देर मोंगरा गांव के पास जाते हैं, खाना पीना खाते हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, और वहाँ से ये लोग मालदा निकल जाते हैं। मालदा जाने के बाद इन लोगों की अपहरण की पुष्टि होती है और इनके पीड़ित परिवार को मालूम पड़ता है कि इनके परिवार वालों का अपहरण हो गया है। तो 19 तारीख को ये लोग अपहरण का FIR दर्ज करने थाने पर आते हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम का गठन किया। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी कि कहाँ से ये लोग टोटो से मुर्तजा आया, कहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज प्राप्त करना स्टार्ट किया और बैक ट्रैक करते हुए हम लोग मालदा तक पहुँचे। वहाँ लोकल पुलिस की सहायता से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार सर्चेस करी और जो लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहा था अपहरणकर्ताओं से, उसको हम लोग ट्रैक करते हुए चलते रहे और लगातार जो हम लोगों ने प्रयास किया उसी का रिजल्ट था कि हम लोगों ने दोनों जो व्यक्ति अपहरण हुए थे, मोहम्मद मुख्तार और मुर्तजा, दोनों को बरामद किया सकुशल। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो उन लोगों के साथ गई थी उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया और 2 अपराधी जो इस पूरे संगठित गिरोह के 7 मेंबर्स में से 2 थे, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम शाहिद शेख है। ये भी मालदा के रहने वाले हैं और साकिर हुसैन ये भी मालदा के वैष्णव नगर के रहने वाले हैं। तो उन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कुछ पैसा भी बरामद किया है और वैष्णव नगर से ही हम लोगों ने इन लोगों की बरामदगी की और गिरफ्तारी करने के पश्चात हम लोग इन लोगों को आज वापस लाए। इन लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इसी क्रम में जो भी बातचीत हुई उसके क्रम में हम लोगों ने उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया और इन दोनों को बरामद किया। कितना पैसा दिया गया था सर और कितना बरामद? हम लोग 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जो बचे हुए 5 अपराधी हैं उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। इस 5 में से 4 अपराधी तो वो हैं जो कि स्टेशन पे उतरे और पूरी घटना को अंजाम दिया। 2 अपराधी वो हैं जिनके घर पे इन लोगों को रखा गया और 1 अपराधी ने सिम उपलब्ध कराकर इन लोगों को दिया, जिससे लगातार ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है और सभी जो अपराधी हैं सभी मालदा के रहने वाले हैं और चिन्हित होने के बाद हम बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। आपराधिक इतिहास के विषय में हम लोग लगातार बंगाल पुलिस से कांटेक्ट में हैं। कटिहार में और आसपास के जिलों में इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। बाकी अन्य जिलों में इनका आपराधिक इतिहास रहा है या कि नहीं रहा है, ये लोग पहले कभी कहीं और अपहरण किए हैं नहीं, इस विषय में बाकी जिलों से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, जो लोग रेंट पर गाड़ी लेकर जाते हैं उन लोग को ये कितना बड़ा शॉकिंग है और किस किस बिंदुओं पर अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट आप लोग पार्शियल वे में ही हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बिजनेस है और
इस तरीके से काफ़ी लोग भाड़े पे गाड़ी करके ले जाते हैं। बट ये बंगाल के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है। इसी केस में जब मुर्तज़ा को इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो मुर्तज़ा ने कई और लोगों से बातचीत की थी, जिन लोगों ने ये जानकर कि मालदा गाड़ी जाएगी ये जानकर मना कर दिया। तो ये क्योंकि मोडस बंगाल से लगातार ऑपरेट हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर लोग कॉशियस हो सकते हैं कि अगर मालदा क्षेत्र या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई गाड़ी ले जाने की बात कर रहा है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद ही गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो। ठीक है सर।